Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल माय मुस्लिम ब्रदर पाकिस्तानी ब्रदर्स, उम्मीद है मेरे पाकिस्तानी हो आप लोग जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़ मान में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मेरे पाकिस्तानी हो, इस वक्त कल रात की अंधेरी रात में इस हुकूमत ने, इन यजीदों ने, इन फ़िरौनों ने पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। इन फ़िरौनों ने, इन यजीदों ने पाकिस्तान को अपने अटो तले ले लिया गया है। पाकिस्तान को बेच दिया गया है। पाकिस्तान तबाही की तरफ, उसका जो तबाही का सफ़र है वो आगाज़ हो गया है। 1 2 3 एंड इट इज़ बिगेन। जो पाकिस्तान का तबाही का सफ़र है उसका आगाज़ हो गया है। कल रात की अंधेरी रात में आनी तरमीम पास करवाई गई। रात के अंधेरे में माएँ बहनों के घरों में चापे मार के, लोगों की बेगमातों को उठा के, बच्चों को उठा के प्रेशराइज करके ये आईनी तरमीम, गैर आईनी तरमीम पास करवा दी गई है। सेनेट के अंदर से और कौमी असम्बली के अंदर से ये आईनी तरमीम पास हो गई है। इन्होंने दानली करके, इन्होंने फॉर्म 47, जिनके पास कोई अवाम का मैंडेट नहीं है, अवाम का जैसे 8 फरवरी को ये अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका मार के आए, इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है। मेरे पाकिस्तानी हो, आज पाकिस्तान की अवाम, आज पाकिस्तान का एक एक शहरी, उसका सर नीचे, उसका सर जगाओ नीचे है। क्यों नीचे है? क्योंकि उसने कहा है कि ये पाकिस्तान की आखिरत थी। पाकिस्तान तबाही की तरफ बिगिन हो गया है। पाकिस्तान की तबाही की तरफ का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान तबाह और बर्बाद होने की तरफ हो गया है। इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमला कर दिया है। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट, लोगों के राइट छीनने की कोशिश की, लेकिन उसमें ये कामयाब ना हो पाए। इन्होंने इमरान खान के ऊपर सख्तियाँ और बढ़ा दी हैं। इन्होंने इमरान खान को जेल के अंदर आइसोलेट और कर दिया है। इन्होंने इमरान खान के ऊपर, ये आईनी तरमीम के बाद बता रहा हूँ, आईनी तरमीम को कल रात, आधी रात, दिन रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे 3-4 बजे तक, आधी रात तक कौमी असम्बली का इजलास उठा और ये आईनी तरमीम पास करवा ली गई। ये आईनी तरमीम पास करवा ली गई कौमी असम्बली का। रात के अंधेरे में 3-4 बजे तक ये इजलास उठ रहा। ये जो कौमी असम्बली के अंदर बैठे रहे, ये जो सेनेट के अंदर बैठे रहे, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक और हमला कर दिया। पाकिस्तान के आइन के ऊपर, पाकिस्तान के कानून के ऊपर इन्होंने दोबारा हमला किया। ऐसा हमला किया कि अब पाकिस्तान पीछे चला गया, पाकिस्तान और पीछे चला गया। ये वही लोग होंगे, मैं आज आप मेरी बात लिख के रख लें, सेव करके रख लें, ये वही लोग होंगे आज जिन्होंने कौमी असम्बली के अंदर से ये आईनी तरमीम पास करवाई है। 22 जो सिपे इन्होंने पास करवाई आईनी तरमीम की, जो अदलिया, कानून, डेमोक्रेसी, जमहूरियत के ऊपर इन्होंने हमला किया रात के अंधेरे में। ये वही लोग होंगे जो कहेंगे कि हमने गलत आईनी तरमीम पास करवाई है। ये वही लोग होंगे जो इस आईनी तरमीम को वापसी लेंगे और वापसी पास करवा के उस जो पहले वाली आईनी तरमीम में उड़ा वापसी देंगे। ये लोग वही होंगे जो पछताएंगे। इन्होंने अपने हाथों से कब्रें खोटी हैं। ये समझ रहे हैं कि हमने आईनी तरमीम पास करवाई तो सब कुछ हमारे अंदर आ गया, हम सेफ जोन के अंदर चले गए हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन को भी राय हक पे खड़े थे, उन्होंने अपना पूरा ख़ानदान, अपना सर कटवा लिया, लेकिन यजीद की गुलामी कबूल नहीं की। यजीद के सामने अपना सर नहीं झुकाया। उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, अपना पूरा ख़ानदान कुर्बान कर दिया, लेकिन यजीद की गुलामी नहीं की। लेकिन यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन का सर कटा के उनके फैमिली मेम्बर्स को मार पीट के शहीद करके वो समझ रहा था कि मैंने अपना काम कर दिया, मैं अब अपने सेफ जोन में चला गया। लेकिन उसके साथ फिर क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। आज पूरी दुनिया उसको याद नहीं रखती। आज पूरी दुनिया हज़रत इमाम हुसैन को याद रखती है और क़यामत तक हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला और उनके ख़ानदान की कुर्बानी को याद रखा जाएगा। जिस तरह उन्होंने कुर्बानी दी है, उन्होंने यजीद की गुलामी, फ़िरौनियत कबूल नहीं की, उन्होंने उसके सामने सर नहीं झुकाया और अपना सर कटा दिया, अपने बच्चों का सर कटवा दिया, अपनी फैमिली का सर कटवा दिया, लेकिन गुलामी और यजीदियत कबूल नहीं की और फ़िरौनियत उससे हुकूमत की, उसको हुकूमत भी मिल गई, उसको सब कुछ मिल गया। लेकिन फिर क्या हुआ उसके साथ, उसको दुनिया में जलील और रुसवाई के बगैर उसको कोई किसी चीज़ का सामना नहीं हुआ। इसी तरह ये खुदा अपने आप को मानने लगा, ये अपने आप को सब कुछ मानने लगा, लेकिन फिर आपके सामने कि उसके साथ क्या हुआ। इसी तरह ये आज खुशियाँ मना रहे हैं, आज ये लोग इंटरटेन हो रहे हैं कि आज हमने आईनी तरमीम पास करवा के ये जश्न बना रहे हैं, क्या मिठाइयाँ बांट रहे हैं, ये लॉलीपॉप्स, केक काटते हैं कि हमने आईनी तरमीम पास करवा ली है, अब हम सेफ जोन के अंदर चले गए हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ यही आज बांग्लादेश के अंदर हुआ। हसीना वाज़ेद पिछले 20-30 साल हुकूमत करके बैठी हुई थी, उससे अपने आइन बनाए, उससे अपने कानून बनाए, उससे अपनी जमहूरियत बनाई, उससे जमहूरियत के ऊपर हमला किया, उसने अपने जज तैनात किए, लेकिन फिर उसके साथ क्या हुआ वो सबके सामने है। फिर उसके साथ हसीना वाज़ेद के साथ बांग्लादेश की आवाम ने क्या किया वो हम सब के सामने बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर क्या हुआ, श्रीलंका के अंदर 30 साल एक ख़ानदान हुक्मरानी करा था, कब्जा करके श्रीलंका को रखा हुआ
था, लेकिन फिर अवाम ने निकल के उसका क्या असर नसर किया। ये बड़ी बड़ी सोच रख रहे हैं, हमें अपने अल्लाह पे यकीन है, अपने अल्लाह पे यकीन। मुसलमान कभी मायूस नहीं होता। जो आज हमारे मुसलमान, जो आज अवाम है, 24 करोड़ अवाम जिसके सर नीचे झुके हुए हैं, जिससे अपनी सारी उम्मीद उन्होंने कहा पाकिस्तान में रहने का कोई नहीं है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हमारा लीडर, उसके ऊपर और इन्होंने सख्तियाँ, उसके ऊपर और उसको आइसोलेशन करने का इन्होंने फैसला कर लिया। ये आईनी तमीम के बाद है, आईनी तमीम के बाद इन्होंने फैसला कर लिया कि इमरान खान को और हमने सख्ती करनी है। उससे हमारी यजीदियत, हमारी फ़िरौनियत कैसे कबूल नहीं की, वो हमारे सामने डट के मुकाबला उससे कैसे किया। उसको अब हमें सबक सिखाना है और अब सबक उसको सिखाया जा रहा है। अब सबक उसको सिखाने का वक्त आ गया है। लेकिन इमरान खान इनकी गुलामी, इनकी यजीदियत कबूल नहीं करेगा तो हम इनकी यजीदियत को कुर्बानी कबूल नहीं करनी। आज हमने एक कौम बन के फैसला करना है, या तो हमने मायूस होकर सब कुछ से पीछे हट जाना है, आवाज़ उठाना बंद कर देनी है, या फिर हमने डट के मुकाबला करना है इस सिस्टम का, इस फ़िरौनियत का, इस यजीदियत का। ये आईनी तरमीम पास करवा के मुझे पता है मेरा भी दिल टूटा है अंदर से, मेरी कौम का, मेरी माए बहनों का, मेरे बुजुर्ग का, मेरे नौजवानों का भी दिल टूटा है। जब इन्होंने देखा कि आईनी तरमीम में हुकूमत करवाने में पास हो गई, हमारा दिल टूटा है, हमारे सर नीचे झुके हैं। लेकिन हमने हार नहीं कबूल करनी, हमने आखिरी बॉल तक रनना है, अपने अपनी आखिरी सांस के कट्टे तक रनना है और इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क की आने वाली नस्लों को बचाना है, इनका वजूद ख़त्म करना है। अगर हम मुकाबला करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे तो हम इनका वजूद ख़त्म कर सकेंगे, इन यजीदियत, इन फ़िरौनियत का वजूद हम ख़त्म कर सकेंगे, इनका खात्मा कर सकेंगे। अगर हम डट के अपना बयानियाँ बनाएंगे, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे तो ये इस मुल्क के ऊपर, ये इन्होंने जजों को कंट्रोल कर लिया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर लिया, इन्होंने अपने सारे फैसले बना लिए। लेकिन देखना, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका ये आखिरी वक्त चल रहा है, इनका आन वक्त पहुँच चुका है। ये ऐसी इनकी मौत होगी कि इन्होंने अपने हाथों से इन्होंने अपनी कब्रें खोदी हैं और ये उसी खबर में जाके इनका असर नसर होगा। ये अवाम इनका ऐसा असर नसर करेगी कि ये क़यामत तक नहीं भूलेंगी, इनकी आने वाली नस्लें नहीं भूलेंगी। हमने झुकना नहीं है, हमने गुलामी, यजीदियत कबूल नहीं करने, हमने ऐसा कौम अपने सर नहीं झुकाने, हमने आखिरी बॉल तक हिम्मत नहीं आनी, अपने आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं आनी। इस मुल्क के लिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब अगर हम चुप करके अगर आवाज़ उठाना, हम साइड पे हो गए तो इनको और प्लेस मिल जाएगी। हमने इनको प्लेस नहीं देनी, इनका वजूद ख़त्म करना है, इनके खिलाफ आवाज़ उठानी रहनी है, इनका हम वजूद ख़त्म करके दिखाएंगे। ऐसा कौम हमने बन के, हमने मिल के फैसला करना है। आज वो बंदा कैदी नंबर 4 जेल के अंदर सुराखों के पीछे बंद है, वो आज नहीं मान रहा, वो इनकी गुलामी कबूल नहीं कर रहा, उसके ऊपर सख्तियाँ बढ़ा दी गई। वो कह रहा है कि मेरा मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करना करो, मुझे फांसी देनी है दो, मेरे ऊपर सख्तियाँ बढ़ानी है बढ़ाओ, लेकिन मैं इनकी फ़िरौनियत, इनकी यजीदियत, इनकी बेगैरती कबूल नहीं करूँगा, इनके सामने झुकूँगा नहीं। तो फिर ये कौम क्यों झुक रही है? फिर ये कौम ने अपने सर क्यों झुका दिए? अपने सर ऊपर करो, अपने सर ऊपर करो, आखिरी बॉल तक हमने रन है। आम में सिर्फ एक खुदा के सामने झुकते हैं, हमने सर नहीं झुकाना और हमें अपने अल्लाह पे यकीन करना होगा, हमें अपने अल्लाह पे यकीन रखना होगा, क्योंकि अल्लाह के हाथ में सारी पावर है। आज ये आईनी तरमीम पास हो गई है, लेकिन हमने उम्मीद नहीं आनी, अपने अल्लाह, अपने रब के ऊपर यकीन करना है। अच्छा वक्त आएगा, ये बुरा वक्त गुजर जाएगा, ये फ़िरौनियत की यजीदियत गुजर जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन का भी सर कटा के ये लोग जश्न बनाए थे, ये अपनी फ़िरौनियत यजीदियत कबूल करते, ये लोग जश्न बनाए थे कि अब हमारा वक्त शुरू हो गया, हमें कोई नीचे नहीं उठा सकता। और फिर आपने देखा कि उनका कैसे असर नसर हुआ। हमने उम्मीद नहीं आनी, अपने अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखना है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस मुल्क का ये अच्छा फ़ैसला होगा, ये मुल्क अपने पाँव भी खड़ा होगा और ये मुल्क आगे तरक्की भी करेगा और इनका वजूद ख़त्म भी होगा। हमने आईनी तरमीम, मुझे पता है पास हो गई है, इन्होंने आईनी तरमीम पास करवा दी है लोगों की माए बहनों के ऊपर, लोगों की बेटियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बुज़ुर्गों के ऊपर हमले करके, प्रेशराइज करके, लोगों के कारोबार तबाह करके, उनको पकड़ के कौमी असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर बिठाया किया और उनसे वोट डलवाए गए। ये किया कि हुकूमत की तरफ से। लेकिन जो ये लोटे हैं, इनका तो आवाम फैसला करेगी, लोटों का आवाम। लोटों ने इनको इसलिए वोट नहीं दिया था कि ये यजीदियत के साथ मिल जाएं, ये फ़िरौनियत के साथ मिल के इस मुल्क को तबाह और बर्बाद करें उनके साथ। लोगों ने इसलिए वोट दिया था, इनको वोट दिया था क्योंकि इमरान खान ने उनका नाम लिया था। लोगों ने इनको इसलिए वोट दिया था कि ये मुल्क की हुक्मरानी करेंगे, अवाम की हुक्मरानी करेंगे, ये अवाम के साथ खड़े होंगे, आज जुल्म और ज़बर का साथ नहीं देंगे, आज जुल्म और ज़बर के खिलाफ खड़े होंगे, डट के मुकाबला करेंगे। लेकिन इन्होंने फ़िरौनियत का साथ दिया, इन्होंने यजीदियत का साथ दिया। इन लोटों का तो अब फैसला अवाम करेगी। अवाम जो ये सूबे से जहाँ से ये मुंतखब हुए आए हैं, वहाँ